अलग अलग वैक्सीन की इजाजत नहीं, केंद्र सरकार ने एससी में दिया जवाब। कोरोना वैक्सीन की डोज को लेकर केंद्र सरकार का दिल्ली हाईकोर्ट में जवाब दाखिल। 2 डोज के लिए अलग अलग वैक्सीन नहीं लगा सकते। एहतियाती खुराक के रूप में एक अलग टीका लग सकता है। कैंसर रोगी ने दूसरी डोज के लिए कोवैक्सीन की अनुमति मांगी थी। आगरा में 6 मकानों के गिरने के मामले में आगरा पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। आगरा पुलिस ने धर्मशाला के मालिक और बिल्डर राजू मेहरा तथा हरीश शर्मा को गिरफ्तार किया है। सीपी खुद कर रहे हैं मामले की मॉनिटरिंग। आरोपियों की जांच में हो सकता है खुलासा। मृतका के दादा की तहरीर पर केस दर्ज। कोतवाली थाना क्षेत्र में हुआ था हादसा। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में एट होम का किया आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में एट होम का रिसेप्शन किया। आयोजन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी मौजूद रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे समारोह में। जोशीमठ में भूदशा मामले में आया नया अपडेट। जोशीमठ आपदा का अध्ययन कर रही टीमों ने अपडेट देते हुए बताया कि सतह के नीचे काफी मिट्टी पानी के साथ बह गई है, जिससे जोशीमठ का एक बड़ा हिस्सा खोखला हो चुका है। जमीन के अंदर 40 से 50 मीटर तक दरारें मिली हैं। प्रभावित 30% क्षेत्र कभी भी धंस सकता है। इस अपडेट के बाद जोशीमठ को बचाने में जुटे वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आने लगी हैं। अब जरूरत है इस क्षेत्र में बसे 2500 परिवारों और उनके घरों और उनमें रहने वाले 4000 लोगों को अतिशीघ्र सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने और इन्हें दूसरी सुरक्षित जगह पर बसाए जाने की। बजट के अभाव में शासन ने रद्द किया मेट्रो एक्सटेंशन का प्रस्ताव। बजट की कमी के कारण शासन ने रद्द किया वैशाली से मोहन नगर और इलेक्ट्रॉनिक सिटी से साहिबाबाद के बीच मेट्रो एक्सटेंशन का प्रस्ताव। लोगों ने इसकी मांग को लेकर 1 साल से लंबे समय तक का किया था प्रदर्शन। एआई पेशाब मामले में कोर्ट ने शंकर मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई की स्थगित। पिछले दिनों न्यूयॉर्क से दिल्ली आने वाले एयर इंडिया के एक विमान में नशे की हालत में एक बुजुर्ग महिला ने सहयात्री पर पेशाब करने के आरोप में दाखिल की शंकर मिश्रा की जमानत याचिका पर दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई स्थगित कर दी। अलीगढ़ के प्राइमरी स्कूल में टीचर ने गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रगान गाने से किया इनकार। जहां पूरे देश में 74वां गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को बड़े धूमधाम से मनाया गया, निराश करने वाला एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसमें प्राइमरी स्कूल का एक टीचर हसमुद्दीन ने राष्ट्रगान गाने और भारत माता की जय बोलने से साफ इनकार कर दिया। बसंत पंचमी के अवसर पर सरस्वती माता की तस्वीर पर मालार्पण करने से भी किया इनकार। इंडिया टुडे ने सी वोटर के साथ मिलकर मूड ऑफ द नेशन सर्वे किया। इंडिया टुडे और सी वोटर के साझा सर्वे मूड ऑफ द नेशन में मिले स्पष्ट संकेत। एक बार फिर एनडीए बना सकती है सरकार। सर्वे में अब तक के सबसे बेहतर प्रधानमंत्री को लेकर भी जनता की राय जानी गई है, जिसमें इंदिरा गांधी से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक सभी विकल्पों को जनता बीच रखा गया था। जनता ने मूड ऑफ द नेशन सर्वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे बेहतर पीएम बताया है। सर्वे में उन्हें 47% लोगों ने पसंद किया है। दूसरे नंबर पर अटल बिहारी वाजपेयी हैं, उन्हें 16% लोगों ने बेहतर बताया। तीसरे नंबर पर इंदिरा गांधी हैं, जिन्हें 12% लोगों ने अपनी पसंद बताया है। दिग्विजय सिंह के बयान पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने दिया बयान। सर्जिकल स्ट्राइक पर हमें विश्वास फौज पर है। जब सरकार कह रही है कि हमारे पास वीडियो है और दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि वीडियो दिखा दे, तो छिपाने की क्या जरूरत है। आप देश से माफी मांगिए और कहिए कि हमारे पास वीडियो नहीं है। आपने कहा 250-300 लोग मरे हैं। सुषमा स्वराज अब हमारे बीच नहीं है। उन्होंने कहा था कि हमने ऐसी जगह स्ट्राइक की है जहां कोई मारा न जाए। यूपी के सीएम ने कहा था कि 400 लोग मरे हैं, किस पर यकीन करें। सरकार वीडियो दिखा दे ताकि ये जो शक पैदा हो रहा है वह पता चल जाए। दिल्ली एलजी ने सीएम को शाम 4 बजे राजनिवास कैबिनेट बैठक के लिए बुलाया। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कल शाम 4 बजे राजनिवास में कैबिनेट मंत्रियों और किन्हीं 10 विधायकों समेत मिलने के लिए बुलाया है। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में हुई बैठक। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी नेता संबित पात्रा के आवास पर हुई बैठक। बीजेपी के नॉर्थ ईस्ट संयोजक है संबित पात्रा। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा, त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव, प्रभारी महेश शर्मा समेत प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश संगठन मंत्री रहे मौजूद।
अलाया अपार्टमेंट के मलबे में मिली 42 वर्षीय महिला की शव। मलबा हटाने के दौरान SDRF की टीम को मिली महिला की बॉडी। शबाना नाम की महिला का मलबे से शव बरामद। अलाया अपार्टमेंट हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ी। हादसे में अब तक 3 महिलाओं की हो चुकी है मौत। उन्नाव में टीचर थी 42 साल की मृतक महिला शबाना। BBC द्वारा PM मोदी पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री पर बड़ा बवाल। BBC द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मोदी पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री पर बड़ा बवाल। अब विश्वविद्यालयों के परिसर तक ही सीमित नहीं, इस मामले में अब कांग्रेस पार्टी भी कूद पड़ी है। कांग्रेस की केरल विंग ने इस डॉक्यूमेंट्री की गुरुवार को राज्य में स्क्रीनिंग की है। पार्टी इसे स्वतंत्रता के अधिकार से जोड़कर पेश कर रही है। वहीं हैदराबाद विश्वविद्यालय कैंपस में ABVP ने इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग के विरोध में लेफ्ट समर्थित स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया को सबक सिखाने के लिए द कश्मीर फाइल्स की स्क्रीनिंग का ऐलान किया है। ऐसे में पूरा कैंपस पुलिस की निगरानी में है। पुलिस शांति व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश कर रही है। मंत्री जयवीर सिंह ने बदायूं से BJP सांसद संघमित्रा मौर्य को लेकर दिया बयान। स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा दिए गए विवादित बयान का समर्थन करने पर कहा कि मंत्री जयवीर सिंह ने कहा, अभी लोकसभा चुनाव होने में 1 साल का वक्त है, इसलिए अब संघमित्रा को निर्णय लेना पड़ेगा कि वे पार्टी के साथ खड़ी हैं या पिता के साथ। जोशीमठ भूधसाव को लेकर पुनर्वास राहत पैकेज पर आज होगी बैठक। जोशीमठ में लगातार हो रहे भूधसाव को लेकर बढ़ रही चिंताओं के बीच ACS की अध्यक्षता में आज पुनर्वास राहत पैकेज को लेकर होगी बैठक। CM धामी भी करेंगे समीक्षा बैठक। इसमें प्रभावितों के पुनर्वास राहत पैकेज को लेकर चर्चा की जाएगी। राज्य सरकार केंद्र को अंतरिम राहत पैकेज का प्रस्ताव भेजने की तैयारी कर रही है। ये राहत पैकेज करीब 1500 से 2000 करोड़ का हो सकता है। तेहरान में एक व्यक्ति ने अजरबैजान के दूतावास पर किया हमला। ईरान की राजधानी तेहरान में अजरबैजान के दूतावास पर कलशनिकोव शैली की राइफल लिए एक व्यक्ति ने शुक्रवार को हमला कर दिया। हमले में राजनयिक पद पर तैनात सुरक्षा प्रमुख की हुई मौत और 2 गार्ड घायल हो गए। अमेरिका और जर्मनी द्वारा यूक्रेन को टैंक देने के निर्णय के बाद रूस ने हमले किए थे। बृहस्पतिवार तड़के मिसाइल और ड्रोन हमलों के जरिए रूसी बलों ने यूक्रेन के करीब दर्जन भर प्रांतों को बनाया निशाना, जिससे 11 लोगों की मौत हो गई। एक दिन पहले ही अमेरिका और जर्मनी ने यूक्रेन को युद्ध में मदद करने के लिए उच्च क्षमता वाले टैंक देने का निर्णय लिया था, जिसके बाद ही रूस ने हमले तेज कर दिए। सीरियाई कुर्दिश बलों ने एक IS कमांडर को रक्का शहर से किया गिरफ्तार। सीरियाई कुर्द सेना ने पूर्वी सीरिया में IS समूह के एक स्थानीय कमांडर को रक्का शहर से किया गिरफ्तार। अमेरिका समर्थित बलों ने कहा कि स्लीपर सेल को निशाना बनाने के लिए चल रहे अभियान के तहत इसे पकड़ा गया है। सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस ने कहा कि कमांडर रक्का में चरमपंथी समूह के गुट प्रमुख के रूप में कार्य कर रहा था। इस ऑपरेशन में अब तक 68 आतंकवादियों को हिरासत में लिया गया है। सिंगापुर में होगी दुर्घटनाग्रस्त यति एयरलाइंस के विमान 691 के ब्लैक बॉक्स की जांच। 15 जनवरी को नेपाल के यति एयरलाइंस का विमान पोखरा हवाई अड्डे पर उतरते वक्त दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस हादसे में विमान में सवार 72 लोगों की मौत हो गई थी। विमान में ब्लैक बॉक्स की सिंगापुर का परिवहन मंत्रालय नेपाल की यति एयरलाइंस के दुर्घटनाग्रस्त विमान 691 के ब्लैक बॉक्स की करेगा जाँच। नेपाल के जाँच अधिकारियों के अनुरोध पर सिंगापुर ने यह फैसला लिया है। अफगानिस्तान में ठंड से बेहाल हुए लोग, भयंकर सर्दी से 160 लोगों की मौत। इस साल अफगानिस्तान 10 सालों में सबसे भयंकर सर्दी का सामना कर रहा है। अफगानिस्तान में इस महीने ठंड से 160 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। अफगानिस्तान में पारे की गिरती मार से बेहाल लोगों का जीना हुआ मुहाल। पिछले हफ्ते में लगभग 84 मौतें हुई थीं। अफगान अधिकारियों के मुताबिक यहाँ के लोग गिरते पारे की वजह से पड़ रही कड़ाके की ठंड से खुद को बचाने के लिए और घरों को गर्म करने के लिए ईंधन का खर्च नहीं उठा पा रहे हैं। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।